हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं निशा सामंत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशु ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के करीबन 8:30 बजे का टाइम होगा और सुबह से ही मौसम ख़राब है, तो तेज़ तेज़ बारिश हो रही है और मेरे साथ ही मायरा भी उठ गई थी, तो तब से सोई नहीं है। फिर इधर पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और फटाफट काम करना है ना, क्योंकि मायरा है साथ में तो बिल्कुल काम नहीं करने देती है। तभी आज जल्दी जल्दी मैं आटा भी मैं मशीन पे ही लगा रही हूँ, क्योंकि मशीन पे थोड़ा जल्दी होता है ना। और मायरा देख सकते हो जहाँ जाती हूँ बस पीछे पीछे आती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं आटा जैसे ही मशीन में लगा रही थी ना, तो थोड़ा गीला हो गया, शायद पानी ज़्यादा चले गया होगा। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आटा और मिलाया इसमें, तो अब आटा बहुत अच्छा बन गया है इधर पे। तो फिर यहाँ पे मायरा देखो ये, और यहाँ पे मायरा के हाल देखो ये। मायरा ने यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा कर दिया ना सुबह सुबह। ये देखो ये, पता मैंने इसको खेलने के लिए दे रखे थे थोड़े से, ये पता नहीं क्या इसमें चावल टाइप के है ना, खेलेगी करके, लेकिन इसने ऐसा कर दिया है। और ये आटा, मायरा यहाँ देख दो, मायरा यहाँ देख दो, देख दो यहाँ देख दो एक बार। ए मायरा, वो क्या बन गई ऐसी ये? वो जा आटे आटे से देख दो तूने। ए मायरा, क्या कर दिया तूने ऐसा ये? इधर पे आ गई हूँ, तो मुझे अब बनाना है नाश्ता। तो तवा चढ़ा दिया है गैस पे, और ये धुंधला टाइप का पता नहीं क्यों दिख रहा है। मैं वीडियो ना अपने फ़ोन से शूट करती हूँ, तो पता नहीं क्या हो रखा है ये, तो थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं। तो इधर पे देखिए ये आटा अच्छे से हो गया है, तो मैंने मशीन से निकाल दिया था ना उसी टाइम इसको। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैल रखा है ना, तो एक बार इसी को समेटती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ यहाँ पे। और आज मेरा ना पराठे खाने का मन कर रहा था, तो फिर बस वही बना रही हूँ इधर पे। और मायरा ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही हुई मेरे को ना, कभी कपड़े खींच रही हुई नीचे को, कभी बर्तन फेंक रही हुई, लेकिन करना ही पड़ता है इसी के साथ रह के। थोड़ा बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, कभी इसको खिलाना पड़ता है। तो इसको थोड़े बहुत खिलौने लाने दे रहती हूँ, तभी थोड़ा बैठ जाती है, लेकिन ना खिलौने से ज़्यादा खेलती नहीं है ये, मुझे ही पकड़ बोलती है। लेकिन फिर मैं थोड़ा मना मनु के ऐसे काम कर ही लेती हूँ इसके साथ ये। तो दूसरे वाले गैस पे रखा है मैंने चाय, क्योंकि पराठे के साथ मुझे चाय ज़्यादा पसंद आती है ना, तभी। अच्छा, तो रोटियां भी बना ली है। तो उसके बाद ना थोड़ा सा आटा बच गया था, क्योंकि आटा ना गौंदने टाइम थोड़ा गीला नहीं हो गया था, तो मैंने आटा मिक्स करा ना, तो उस वजह से थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया। तो इसको भी फ्रीज में रख दिया है, क्योंकि शाम के टाइम पे काम आ जाएगा ये, शाम को ना आटा नहीं गौंदना पड़ेगा मुझे। तो फिर उसी टाइम फ्रीज से मैंने थोड़ा दूध भी निकाला, क्योंकि मुझे इधर पे ना मायरा के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करना है। तो फिर दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं एक बार मायरा के लिए इधर पे। और ये है नाश्ता करने के बाद का टाइम। तो मायरा और मैंने दोनों ने कर लिया है नाश्ता। मायरा खाती तो कुछ नहीं है, फिर भी कर लिया है हम दोनों ने नाश्ता। तो फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद तो किचन ऐसे ही फैला हुआ मिलता है सबका। तो इधर पे एक बार थोड़ा सा सामान वामान इकट्ठा कर लेती हूँ जो फैल रखे हैं ना यहाँ पे। गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी और किचन भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद इधर पर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने साफ़ करा ना, तो मायरा उसके बाद रो रही थी, फिर सो गई थी उसी टाइम। तो फिर मायरा सोने के बाद जो काम करने का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, फिर मतलब ठीक होता है काम करने में ना, आराम से अपना अकेले अकेले काम करो। फिर मायरा साथ में होती है ना, तो फिर मतलब मन भी नहीं करता है काम करने का, क्योंकि परेशान करती रहती है ना बहुत ज़्यादा।
तभी तो मायरा सो गई है, तो अब यहाँ पर आराम से करती हूँ मैं अपना काम, क्योंकि मैंने कुछ काम कर भी नहीं रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा काम निपटाना है अभी यहाँ पे। एक बार यहाँ पे ज़मीन में ना बहुत सामान गिरा रखा है मायरा ने, क्योंकि मैंने उस टाइम पे उसको थोड़े से खिलौने वगैरह दिए थे ना खेलने के लिए, तो उसने पूरा फेंक रखा है यहाँ पे। तो बस उसी को समेटने हैं। फिर पूरा किचन एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, और फिर पोछा भी लगाना है मुझे। और मैंने पूरी घर पे ना झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगा रखा है अभी तक। एक बार किचन को झाड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद और कमरों को भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे थोड़े से मायरा ने ना चावल भी गिरा रखे हैं, तो थोड़े से झाड़ने में ना आपस से आ रही है, क्योंकि झाड़ू से ना कभी कभार ऊपर चले जा रहे हैं, कभी कभार नीचे को चले जा रहे हैं। और मायरा ने यहाँ पे और खिलौने भी फेंक रखे हैं। बस तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है सामान समेटने में, झाड़ू वगैरह लगाने में इधर पे। झाड़ू भी पोछा भी लगाने के बाद तो इधर पे आ गई हूँ मैं बाहर पे, और ये बाल्टी में पानी था ना पोछा लगाने वाला जो गंदा हो रहता है ना, तो बस उसी को फेंक रही थी। फिर उसके बाद इधर पे कुर्सी में थोड़े से कपड़े वगैरह थे, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से एक जगह पर रख दे रही हूँ, क्योंकि ये बीच में रखा था ना, फिर झाड़ने के लिए थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तो इसको भी साइड रख के अब यहाँ पर एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और उस वाले रूम पे तो मायरा सो रखी है, तो उस वाले रूम की सफाई बाद में ही करूँगी जब मायरा उठ जाएगी ना, फिर नहीं तो उड़ जाती है, थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो फिर एक बार यहाँ पे लगा लेती हूँ। और बारिश आ रही है, मौसम देख सकते हो आप बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो अभी भी बारिश आ रही है ये यहाँ पे। तो फिर एक बार पूरे बरामदे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और पोछा तो नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि वैसे ही बारिश की वजह से ना यहाँ पे पूरा फिसलन सा होता है ना, तो बिल्कुल सूखता भी नहीं है। धूप होती है तो मैं लगाती हूँ, लेकिन बारिश के दिन ना मैं बाहर बरामदे में नहीं लगाती हूँ, बस कमरे पे लगाती हूँ। और इधर पे जो ये पानी में बाल्टी है ना, ये बारिश के पानी से ही भर रखा है। तो इधर पे नल में तो पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि आज बारिश वाले पानी से ही बर्तन धोऊंगी करके, तो बस यहाँ पे बाल्टी रख दी है। और इधर पे ये चावल रखे हैं मैंने, क्योंकि हमारी मुर्गी है ना, तो आज बारिश हो रखी है। दरवाज़ा खोला मैंने, लेकिन मुर्गियाँ आई नहीं बाहर, तो मैंने एक गोट में ही डाल दिए हैं चावल और थोड़े से गेहूँ। तो बारिश तो इतनी तेज़ हो रही है ना, तो फिर उसके बाद इधर पे लेके आ गई हूँ मैं बर्तन, क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं। और ये वाला पानी है ना, बारिश वाला पानी तो अच्छा ही हो रखा है, क्योंकि बारिश वाला पानी भी बहुत साफ़ आता है, तो कोई बात नहीं, धो लेते हैं। क्योंकि नल पे तो पानी आ नहीं रखा है, तो आज बारिश वाले पानी से ही धोने पड़ेंगे बर्तन। इधर पे ना बर्तन भी धुल चुके हैं। और जो ये आटा गूंदने वाली मशीन है ना, तो इस पे ना आटा चिपक रखा था, बिल्कुल सूखा था ना, तो ये उस टाइम पे नहीं धोया, तो अभी इसको बाहर पे बारिश पे रख दिया है। इस पे अभी पानी चले जाएगा ना, तो ये अच्छा हो जाएगा धोने के लिए। तो फिर इधर पे बोतल वगैरह भी धोने थे मुझे, मैंने वो धो के तो जल्दी से आ गई हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कपड़े धोने हैं। बाहर पे तो धो नहीं सकती, क्योंकि बारिश आ रही है बाहर पे, तो बाथरूम पे ही धो रही हूँ कपड़े में। और ये इतनी तेज़ बारिश हो रही है आज, ये देख लो बिल्कुल सुबह से ना, अभी टाइम 10:30 या ऐसे हो गया होगा, लेकिन बारिश रुकी नहीं रही है बिल्कुल भी। और बरामदे में तो फिसलन ऐसे हुए रहते हैं ना, हमारा बहुत ही ज़्यादा फिसलन हुए रहते हैं। तो बाहर पे बारिश आ रही है, बिल्कुल जगह नहीं है कपड़े डालने के लिए। जितनी जगह है तो उसमें मैंने मायरा के कपड़े डाल रखे हैं, तो बस आज अपने कपड़े ना मैं बाथरूम पे ही डाल रही हूँ।
क्योंकि बाहर पे जगह नहीं है। बाथरूम में सूखते तो क्या है, लेकिन जितना पानी होता है ना कपड़ों में तो वो निकल जाता है। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद जो मैंने आगे बर्तन धो रखे थे ना, तो बस खाली बास्केट में रखे थे, बर्तनों की जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगा रखे थे। तो क्योंकि उस टाइम पे भीगे थे ना, तो अभी सूख गए हैं तो फिर जल्दी से, और ये पोछा भी सूख गया है तो इधर पे दरी वगैरह बिछा लेती हूँ। और ये टेडी है ना, ये टेडी हमारी रूम की है, तो यहाँ किचन में तो बहुत गंदा हो जा रहा है ये, तो बस इसको ना मैं वहीं पे रख रही हूँ। और ये रूम खोल रही हूँ, बिल्कुल मायरा सो रखी है। बाहर का सारा काम तो ख़त्म हो चुका है, तो अब मुझे इसी वाले रूम की सफाई करनी है। और मायरा को भी काफ़ी टाइम हो गया सोते हुए, तो मैंने कहा उठ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, साथ साथ ही मैं इस वाले रूम की सफाई भी कर लेती हूँ। और ये वाला रूम हो रखा है बहुत ही गंदा, तो पहले खिड़कियाँ खोल लेती हूँ। बारिश आ रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे धूप आ रखी है, लेकिन धूप नहीं आ रखी है। तो यहाँ पे मायरा के टॉयलेट वाले कपड़े हैं ना, तो इनको भी बस मैं अंदर पे ही डाल रही हूँ, क्योंकि अंदर पे ही सूख जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा भीगे नहीं होते हैं ना, बस शाम के लिए चाहिए होते हैं और बिछाने के लिए। तो फिर बस यहाँ स्लिप में मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है। फ़ोटोज़ वगैरह ना बहुत गंदे हो रखे हैं, धूल बैठी है इनमें। तो यहाँ पे कपड़ा ले जाना भूल गई थी, बस मायरा के बैग में था ना, गंदा सा कपड़ा है ये, कुछ खास नहीं है, तो इसी से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि धूल वगैरह बैठी है ना फ़ोटोज़ में, तो ये फ़ोटोज़ हैं हमारे मम्मी पापा ऐसे सब की हैं ये, तो बस यही साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर स्लिप में फ़ोटो साफ़ करने के बाद तो इधर पे खिड़कियाँ भी साफ़ कर ले रही हूँ, बस सूखे कपड़े से, लेकिन गीला नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा ही गीला सा हो रखा है ना पूरा का पूरा। तो फिर बस साफ सूखा हुआ कपड़ा है। तो दूसरे वाले साइड का स्लिप साफ़ करने के बाद फिर दूसरे वाले साइड पर आ रखी हूँ। तो यहाँ पे है ये मायरा का सामान है, क्रीम पाउडर, इसी का काजल वगैरह, शैम्पू हैम्पू है। तो ये अभी ना खाली इधर उधर हो रखा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो बराबर करके रखो ना, तब ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो बस यहाँ पे ये वाला सामान भी, उसके बाद इधर पे है थोड़े फ़ोटोज़, बस इन पे भी धूल बैठी है, तो इनको भी कर लेती हूँ साफ। और थोड़ा बहुत झाड़ भी लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना धूल वगैरह बैठ जाती है, और जो मकड़ी की जाल हाल होती है ना, वो भी लगी रहती है ना, तो वो भी साफ़ हो जाती है साथ साथ ही। और फिर दरवाजे भी कर लेती हूँ फिर जल्दी से साफ़ इधर पे ये, क्योंकि दरवाजे में भी धूल वगैरह बैठी थी। फिर दरवाजे साफ़ करने के बाद तो टीवी के पीछे थोड़ा बहुत सामान खाली ऐसे ही कबाड़ टाइप वाला इकट्ठा हो रखा था, तो उसमें से साफ जो सामान ठीक ठाक है उसको छांट के बस गंदा वाला बाहर पे फेंक दे रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा शीशा भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बारी आती है जो मेरे ढेर सारे कपड़े फेंके होते हैं ना ज़मीन में, तो बस उन्हीं को फोल्ड करने की। और मैंने आज रूम पर इतना ज़्यादा काम भी कर लिया है, लेकिन मायरा बिल्कुल भी उठी नहीं है, क्योंकि मैं काम ना आराम आराम से कर रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रही थी काम करने टाइम। तो फिर मायरा भी नहीं उठी, और अच्छा ही हुआ फिर मायरा नहीं उठी, क्योंकि उड़ जाती तो फिर काम नहीं होता है बिल्कुल भी। इधर पे कपड़े भी हो चुके हैं फिर मेरे फोल्ड लगभग। तो मायरा ये झाड़ू लगा रही है ना मायरा, और सारे बाल आ रखे हैं मुंह पे उसके। तो मायरा जहाँ जहाँ पानी देखेगी या जहाँ कुछ उटपटांग हरकतें करने के लिए जगह मिलेगी तो वहीं घूमेगी। ये कहानी ये। और अभी यहाँ पे पानी नहीं देखा है मायरा ने। चलो वहाँ को चल, उधर को चल, ये झाड़ू भी लगाना सीख रही है ये। छिछी मायरा मत करो, उधर को रख, चल झाड़ू वहाँ को लगा, उधर को लगा ना, मैंने लगा तो रखा है, उधर को लगा, चल उधर को लगा, चल चल उधर को चल, हाँ शाबाश। ये तो इधर पे मैंने पता है इस वाले परात में ना मतलब फुल चावल रखे थे खाली वैसे ही, तो ये ख़राब वाले चावल थे ना, तो मुर्गियाँ खाएंगे करके। तो मायरा पता नहीं इसका इतना ज़्यादा काम क्या हो रखा होगा, ये सब मुर्गियों के लिए फेंक दिए ये। ए इधर आ, पानी में नहीं, छिछी। मम्मा मत डालना, हाँ ये। छिछी कहाँ जा रही, गोट में कहाँ जा रही, इधर को आ जाइए मायरा, यहाँ जा।
ये देख तो तूने सारे गिरा दिए ना यहाँ पे। ये आ जा, चल आ जा। हे नहीं। तो अभी मौसम ठीक हो गया है, धूप आ रखी है ये। और मायरा और मैं चढ़ा रहे हैं अभी यहाँ पे। हमारी मुर्गियाँ हैं ना 2-4, तो बस उनको ही चढ़ा रहे हैं अभी यहाँ पे। पता नहीं अभी कहाँ को चली गई, उधर साइड को। ये छोटी छोटी है एक, तो ये है, और फिर एक पता नहीं कहाँ को चली गई है। और मायरा का तो ना इतना ज़्यादा काम हो रखा है यहाँ पे ये। और धूप आ रखी थी, चली भी गई धूप। और ये तो आज खदड़ुआ है, हाँ गांव में वही होता है। तो ये मैंने बनाया है, ये कल बनाया था, तो मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था आज है करके। तो मैं शाम को घूमने के लिए गई थी ना भाभी लोगों के घर, तो भाभी ने थोड़ा सा घास दिया तभी। और वो बनाते हैं ना गाय का, जहाँ पे गोबर फेंकते हैं हम लोग। तो हमारा तो गोबर हुआ ही नहीं, गाय नहीं है। तो पहले जब गाय थी ना तो हम यहीं पे फेंकते थे गोबर को। तो फिर मैंने इस बार भी इसी को ना यहीं पे डाल रखा है, ये खाली ऊपर से डाल रखा था। लेकिन शाम के रात के टाइम पे बनाया ना तो टाइम नहीं था उस टाइम पे, मायरा भी नहीं रह रही थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से बनाए मैंने उस टाइम पे। तो ये है, तो फिर इसको ना आज पता नहीं क्या करते हैं मतलब। तो फिर से धूप आ गई, एक बार कपड़े डालती हूँ मैं अपने धूप में। और ये रही एक, ये है एक नीचे पे है, तो ये चढ़े है। ऐसे बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। ये बनाया मैंने, ये क्या चली गई गोठ में ये। छिछी क्या या मायरा, तू परेशान क्यों करती है इतना? आ जा तो इधर को। कहाँ जा रही? अब दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। गोठ में रह रही है तू? यहीं रहेगी तू? हैं क्या? आजा फिर, चला जा। पूरा देख दो तूने चावल से मुंह पे सफेद सफेद लगा के ये। आजा, मैं तेरे कपड़े चेंज कर दूंगी, चल आजा। आजा मायरा, चल आजा। ये देख तो मुर्गी आ गई, ये देख 2 मुर्गी आ गई हमारी। ये आजा जल्दी आजा। ये देख मायरा, ये देख ना, ये यहाँ पे देख। चल भगा दे इनको, आजा। आ कर तो। ये उधर को चली गई, चल आजा गोठ में डाल। हाँ आ कर। या गिर गई ना। और पूरे चावल फेंक के देख तो तूने कैसे कर रखेंगे। आजा, फिर मुर्गी अपने आप खाएंगे ना। तू रहेगी तो कैसे खाएंगे वो? इतनी बड़ी तो लकड़ी पकड़ रखी है तूने हाथ में। मायरा के लिए ना एक फ्रूटी भी आ गई। अभी मायरा के ताऊ मायरा के लिए फ्रूटी भी लेके आ गई। मायरा मेरे को नहीं देगी, ला मैं खोल दूंगी, फिर तू ही पिएगा। चला चला। गिर गई। और अब तो तूने कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे कर दिए। चल आ जाए, चेंज कर लेती हूँ तेरे कपड़ों को मैं। और ये धूप भी आ गई है बहुत अच्छी वाली। तो ये आ गई हूँ मैं घर के पीछे साइड पे, क्योंकि मुर्गियाँ हमारे इसी साइड को आ रखे हैं। तो वैसे तो हमारे पास ना पहले थे ही मुर्गियाँ, लेकिन एक सियाल लेके गया और एक चील लेके चले गया था। तो फिर आजकल ना इनके साथ ही रहना पड़ता है। अभी थोड़ा सा चराऊँगी, फिर मैं गोठ में डाल दूँगी इनको। तो मायरा और मार के हैं यहाँ पे पीछे साइड पे। और मायरा को देखो ये, और टाइम हो गया अभी 1 बज गया, लेकिन मैंने ना खाना भी नहीं बना रखा है अपने लिए, क्योंकि मायरा सो ही नहीं रही थी। तो फिर ये अभी सोएगी ना, क्योंकि मैं फिर तब जाके फिर अपना खाना बनाऊँगी। और फिर आगे क्या काम होता है वही, कपड़े भी धूप में डाल दिए मैंने अभी। तो फिर शाम के टाइम पे फिर खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, फिर सो जाऊँगी। फिर शाम के टाइम पे उठूँगी, फिर कपड़े वपड़े उठाऊँगी, फिर बस वही काम। तो फिर ये वाला वीडियो भी मैं यहीं पे ये मेरा एंड करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।